सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे प्लेसमेंट रिव्यू के ऊपर। पूरा एक बार डिटेल से बताऊंगा कि आपको बीटेक का क्या प्लेसमेंट है, कितनी प्लेसमेंट है, जो वेबसाइट पे दिया है वो बिल्कुल सही है या गलत है, क्या कितनी % सच्चाई है, क्या क्या कंडीशंस है प्लेसमेंट के लिए, कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, एक एक बात प्लेसमेंट के बारे में इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की जाएगी। और आपको मैं खुद बता दूं, मैंने खुद 4 साल हो गए मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस डिग्री करी थी, तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पॉइंट्स वगैरह बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आप वीडियो को बिना स्किप करें, एंड तक देखें और अच्छे से समझें और सुने, तो आपको प्लेसमेंट के बारे में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि ऐसी अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वीडियो के एंड तक आपको पता ही लग जाएगा कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ताकि ऐसी नई वीडियो जो आती रहे वो सबसे पहले आपके पास आ जाए और सबसे आप लेट ना हो उन वीडियोस को देखने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लो। उसके बाद आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस जैसा कि अभी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, डिटेल्ड प्लेसमेंट की बीटेक में कितनी प्लेसमेंट होती है। वैसे आपको पता होगा बीटेक में बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो बेसिकली इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर साइंस की डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिकली एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे अगर आप सिविल की चेक करना चाहते हैं, एरोस्पेस की चेक करना चाहते हैं, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि उसका क्या प्लेसमेंट है। तो अगर ये वीडियो को एंड तक देखेंगे, अगर आप बीटेक में किसी भी कोर्स में ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी ब्रांच में कितनी प्लेसमेंट है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या है। ये सब जो पॉइंट्स है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि बीटेक में एडमिशन क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है। बीटेक में तो बहुत सारी ब्रांचेज आती है, सीएससी, मैकेनिकल, जो आपको ऑलरेडी बताया। एलपीयू की रैंकिंग्स क्या है, कौन सी कंपनी है जो बीटेक के लिए प्लेसमेंट क्या ले आती हैं, और रिक्वायरमेंट क्या होती है प्लेसमेंट के लिए, 100% प्लेसमेंट हो जाती है क्या, या उसके बाद एवरेज पैकेज क्या होता है, कितने स्टूडेंट होते हैं बीटेक में और कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। तो एंड तक आपको वीडियो के एंड तक ये जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ा अदर ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। तो उसके बाद 2-4 मिनट के बाद हम डिस्कस करेंगे सीएससी के बारे में। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कितनी प्लेसमेंट है, कौन कौन सी कंपनी आती हैं, कौन सी कंपनी कितना पैकेज ऑफर करती है, एवरेज पैकेज क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो फटाफट आ जाओ गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आती है आपको क्या सर्च करना है, एलपीयू सर्च करना है। सारा जो डेटा वगैरह है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, एलपीयू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्लिक करते ही आपको एलपीयू की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। सबसे पहले तो आपको किस पे जाना है, जैसे कि एडमिशन है, प्लेसमेंट्स है, तो हम प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमको क्या देखना है, प्लेसमेंट के बारे में। उससे दोबारा से अगर आप एलपीयू सर्च कर लेंगे तो हम 2-3 टैब्स में एलपीयू खोल लेते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि कौन सी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे ही प्लेसमेंट आता है ना, प्लेसमेंट पे आते ही अभी आपको पता लग जाएगा कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे जो इनकी सबसे बड़ी कॉग्निजेंट है, कैपजिमनी, कॉग्निजेंट सबसे ज़्यादा रिक्रूट करती है। यहाँ पे एलपीयू में आपको नीचे ग्राफ के थ्रू भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो ओवरऑल व्यू है जो आपको दिखाता हूँ वो है। स्टैटिस्टिक्स ऐसे कुछ है, 1600 प्लस रिक्रूट हुए एलपीयू स्टूडेंट में से, है ना। हाईएस्ट पैकेज आज तक कितना गया है, 62 लाख का है। तो अभी 62 लाख का जो पैकेज है वो कौन सी ब्रांच के लिए गया है, तो ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक सीएससी के लिए जो ये पैकेज है ये उस ब्रांच के लिए 62 लाख का पैकेज, और किसी ब्रांच के लिए नहीं है, ये बीटेक सीएससी के लिए। कितनी कंपनीज आती है, 500 प्लस कंपनीज आती हैं। 500 में से 110 कंपनीज ऐसी हैं जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में भी रिक्रूट करती हैं। और जो इंटर्नशिप है, जैसे अगर आपको इंटर्नशिप ले रही है तो इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज आ रही है तो मैक्सिमम 1.6 लाख तक का जो स्टाइपेंड है वो ऑफर किया है किसी कंपनी में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और ग्राफ वगैरह देख सकते हैं कि 2020 में कितनी कंपनीज आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, 172, और 2020 में कितनी कंपनीज आई, 635। अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में भी अप्रॉक्सीमेट आप गेस कर सकते हैं कि 700 कंपनीज आई होंगी रिक्रूट करने के लिए। इन 700 कंपनीज में से 600 कंपनीज तो ऐसी होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आती हैं। 600 कंपनीज ऐसी होंगी जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आती हैं। इन 700 कंपनीज में से 200-300 कंपनीज ऐसी होती हैं जो अदर ब्रांचेज है ना, जैसे सिविल हो गई या एरोस्पेस हो गई, इनके लिए हार्डली कितनी कंपनीज आती हैं जो कोर कंपनीज होती हैं जो इनके लिए रिक्रूट करती है स्पेशली, वो मुश्किल से 10 से 20 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 कंपनीज होंगी जो इनके लिए आती होंगी अदर ब्रांचेस के लिए। अदरवाइज जो ये 600 कंपनीज है वो पूरे बीटेक, चाहे आप किसी भी ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं, वो सबको इसमें एग्जाम देने का मौका देती है कि अगर आपको जैसे चाहे आप ईसी से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपको इन 600 कंपनीज में एग्जाम देने का मौका दिया जाता है कि अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करना है। लेकिन ये बेसिकली जिस ब्रांच के लिए आती हैं वो होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
देख सकते हो। तो अब डोमेस्टिक पैकेज, ये हाईएस्ट पैकेज की लिस्ट है कि 2019 में 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, 2020 में 42 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और इस साल 2022 में ये पैकेज हाईएस्ट पैकेज कितना इंक्रीज़ हो गया 62 लाख का। ये कितने बच्चों को मिला है? एक बच्चे को मिला ज़्यादा से ज़्यादा। ये 42 लाख का पैकेज कितने बच्चों को मिला था? एक बच्चे को मिला था, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एवरेज पैकेज रहता है वो एवरेज पैकेज कितने का है? 5 लाख का है। तो अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2020 में ऐसी कितनी कंपनीज आई जिन्होंने 5 लाख का पैकेज ऑफर किया, ऑफर 5 लाख सीटीज या उससे ज़्यादा। तो 192 कंपनीज ऐसी थी जो, टोटल कंपनी कितनी है यहाँ पे देख सकते हो आप 635 है, उनमें से 700 में से 200 कंपनी ऐसी थी, आप कह सकते हैं कि 700 में से 200 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने 5 लाख के ऊपर पैकेज ऑफर किया। एलपीयू का जो एवरेज पैकेज है वो भी कितना है? 5 लाख का ही। अब यहाँ पे आप ये कंपनीज देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो रिक्रूट किए हैं 45% के आसपास वो कॉग्निजेंट ने किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैपजेमिनी ने, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी ने अप्रॉक्सीमेट बच्चे हायर किया है। कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी का जो फ्रेशर के लिए पैकेज होता है वो 4 LPA to 5 LPA के बीच में रहता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने बच्चे हैं जो टोटल स्टूडेंट वगैरह भी आपको आगे आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 40% ले सकते हैं, इसको 20% ले सकते हैं। तो 60% बच्चे हैं जो मास रिक्रूट में प्लेस हुए हैं कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी में। इनका एवरेज पैकेज क्या है? इनका एवरेज पैकेज 4 और 4.5 है। कैपजेमिनी ऑफर करती है 4.5, कॉग्निजेंट भी ऑफर करती है 4.5 LPA। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम बच्चों का पैकेज क्या है? 4.5 के आसपास है, इसीलिए जिनका जो एवरेज पैकेज बनता है वो 5 LPA का बनता है। तो ये आपको बता दिया। यहाँ पे 42 लाख किसको मिला था? ये लिखा हुआ है तान्या अरोड़ा को 42 लाख का पैकेज मिला था, है ना। और उसके बाद 35 लाख का पैकेज किसको मिला है? तो ये सारा कुछ आपको इन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब दोबारा से हम जाएंगे एलपीयू नेस्ट पे, क्लियर करेंगे। एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करके ना हम देखते हैं कि कौन सी ब्रांच को कितने मिला है। तो यहाँ जैसे ही आप जाएंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप बीटेक पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम बीटेक की बात कर रहे हैं। बीटेक पे बात कर देना आपके सामने यहाँ पे सारी ब्रांचेस खुल जाएंगी, कौन कौन सी ब्रांच है। जैसे मैं ईसी खोल लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस खोल लेता हूँ, और चलो कौन सी खोलते हैं हम, ईसी खोल ली हमने, ये चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खोल लेते हैं। तो ये सारी मैंने अलग अलग टैब्स में खोल ली। जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे इनके हाइलाइट्स में आप जैसे जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितनी कंपनीज आई और कितना हाईएस्ट पैकेज मिला। तो ये कौन सी ब्रांच है यहाँ पे? बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इनके लिए कितनी कंपनीज आई? 350 ऑफर्स जनरेटेड विद 500 फॉर्च्यून कंपनीज। तो 350 बच्चों को मिली है जो प्लेसमेंट है। इस ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 31 LPA का। तो ये कितने बच्चों को मिला होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चों को। एवरेज पैकेज कितना है इस ब्रांच का? अगर आप इस ब्रांच से कर रहे हैं तो जो कंपनीज आएगी वो आपको एवरेज पैकेज कितना 4.3 4.5 का हाईएस्ट पैकेज है जो वो ऑफर कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे ही आप CSE की ब्रांच में जाते हैं तो आप देखेंगे कि CSE के ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स वगैरह होती है। तो आप देख सकते हैं 1000+ ऑफर जनरेट किए हैं ना 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से। अब यहाँ पे ऐसा कोई डेटा मेंशन नहीं है कि कौन सी कंपनी किसके लिए आ रही है, लेकिन अगर आप CSE की बात कर रहे हैं तो अगर 700 कंपनी आ रही है तो 700 में से 600 कंपनियाँ सिर्फ CSE ब्रांच की होंगी, है ना। उनमें से 1000 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। हाईएस्ट पैकेज कितना गया? 62 लाख तक गया। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज पैकेज क्रैक कर दे तो आपको 5 लाख का एवरेज पैकेज बहुत ईजिली मिल जा रहा है। देख पा रहे हैं ना 5 लाख का। बताया भी मैंने आपको, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी भी CSE को रिक्रूट करने के लिए आती है। CSE की मास रिक्रूटर है, वो कितना ऑफर करती है? 4.5 लाख के बीच में पैकेज ऑफर करती है। तो अगर आप उनमें क्लियर करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे उन्हीं में प्लेस हुए हैं। ऐसे करके अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 350 कंपनीज है। 31 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे भी 31 लाख का है। तो वही बात है, जो CSE को छोड़ के जो अदर बीटेक की ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं दोबारा से। ये सारी ब्रांचेज है जो बीटेक के अंदर आती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वगैरह होती है वो किससे होती है? बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से होती है। अगर जैसे 700 कंपनी है, 700 में से 500 या 600 कंपनी है वो सिर्फ CSE को रिक्रूट करने के लिए आती है। जो बाकी अदर ब्रांचेस की कंपनी है वो हार्डली 50 कंपनीज होंगी, 50 या 100 कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी होंगी जो आती हैं रिक्रूट करने के लिए। जैसे स्पेशली अगर आप बात करें सिविल इंजीनियरिंग की रिक्रूट करने के लिए आ रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 आएंगी। उनका पैकेज वगैरह भी कितना होगा? 4.5 इतना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो ये पैकेज हाईएस्ट पैकेज वगैरह लगते हैं सारे CSE ब्रांच के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कितना होगा। अब हमको देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो जैसे ही आप प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, प्लेसमेंट वाले सेक्शन में जाना है आपको। प्लेसमेंट वाले सेक्शन में नीचे जाते ही आपने सारा कुछ, तो ये आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि 35 लाख के पैकेज कहाँ पे ऑफर हुआ है, 30 लाख का पैकेज कहाँ पे मिला है, 42 लाख का पैकेज किसको मिला है, 62 लाख का पैकेज किसको मिला है। तो ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा, और कौन कौन से बैच हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, 2 से 3 बच्चे होंगे। अब मेरे को देखना है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या बीटेक के लिए कितने बच्चे। अब जैसे मैं हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया।
तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो आती हैं सिर्फ किसके लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए। तो ये सारी कोर कंपनीज़ हैं जो आपको आएंगी। तो इनके भी आप प्लेसमेंट क्राइटेरिया वगैरह, तो बात आती है कि प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। प्लेसमेंट का क्राइटेरिया जैसे सपोज करिए अभी अमेजोन आ रही है, तो अमेजोन का जो क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड करता है अमेजोन। वो एलपीयू को बोलता है कि जिन बच्चों की 10th-12th में मोर देन 80% है और जिन बच्चों की CGPA मोर देन 8% है, उन बच्चों को रजिस्टर करवाओ और अमेजोन का एग्जाम दिलवाओ। तो ऐसा अमेजोन बोलेगा तो अमेजोन का एग्जाम होगा। अब आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। उसके बाद जैसे कैपजेमिनी का क्या होता है, जिन बच्चों के 10th और 12th में 60% हो और ग्रेजुएशन में भी मतलब आपकी डिग्री में भी 6 CGPA हो, तो वो बच्चे एग्जाम दे, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम दे के आप टेस्ट क्लियर करेंगे और कैपजेमिनी में प्लेस होते हैं। कॉग्निजेंट का भी ये होता है कि जिन बच्चों के 65% है 10th और 12th में, और आपके 60% ही है कॉग्निजेंट का भी, आप मान के चलो कि 10th और 12th में भी आपके 60% होने चाहिए, डिग्री में आपकी 6 CGPA होनी चाहिए, तो आप कॉग्निजेंट का एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसी हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आपके 60% से कम मार्क्स है तो आपकी जो प्लेसमेंट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कंपनीज वगैरह ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब यही बात आई बीटेक की दूसरी ब्रांच की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग। तो ये सारी कंपनीज़ है जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट को बैठने का भी मौका देती हैं। तो अब जो CSE के लिए कंपनीज आती है ना, वो कंपनीज बीटेक का चाहे कोई भी बच्चा हो जो इलेक्ट्रिकल को, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे विप्रो लिखा हुआ है। विप्रो किसके लिए, वैसे तो कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को बैठने का मौका देती है। इसमें कैपजेमिनी वगैरह भी लिखा होगा कहीं पे। तो जो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो CSE वाला एग्जाम भी दे सकते हैं अगर आपको कोडिंग वगैरह अच्छे से आती है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कॉमन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आती है कंपनीज आएंगी जो रिक्रूट वगैरह करेंगी। इनमें से अब आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कोर कंपनीज हैं इसी ब्रांच की, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली काम करती हैं, जो IT कंपनीज ना हो। जैसे अब यहाँ पे विप्रो की बात कर रहे हैं तो विप्रो IT कंपनी, तो इनमें TCS है, तो ये मास रिक्रूटर है जो IT कंपनीज ही आती है। तो इनमें से भी आप अपनी कोर कंपनी सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी कोर कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉश है ये। तो अब मैकेनिकल के लिए जो कोर कंपनीज होगी आप उनके लिए स्पेशली कर सकते हैं मेहनत और उनको फोकस करके एडमिशन ले सकते हैं अपनी प्लेसमेंट। तो सिविल के लिए ये वाली कंपनीज आती है। तो अब देखेंगे इनमें से बहुत सी कंपनीज ऐसी होंगी जो IT कंपनीज के साथ कॉमन होंगी। तो ऐसे करके आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज वगैरह सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो उसके बाद ही आप यहाँ पे आपको कि क्या कौन सा आपका करिकुलम वगैरह तो आपको चलो यहाँ पे पता ही होगा, वो इस वीडियो का पार्ट भी नहीं है, वो अलग वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीटेक में एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे आप प्रोग्राम के ऊपर जा सकते हैं, प्रोग्राम डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पे आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो लिखा होगा आपके बीटेक में। अगर आपको किसी भी बीटेक की में एडमिशन लेनी है किसी भी कोर्स में, तो आपके 60% होने चाहिए, 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होने ही चाहिए। 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपको LPU नेस्ट का एग्जाम देना है, LPU नेस्ट का एग्जाम क्लियर करते ही आपको मिल जाएगा। तो LPU नेस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिससे आपको सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप उसके थ्रू लेके कर सकते हैं अपनी एडमिशन वगैरह। तो सारे पॉइंट्स आई होप मैंने आपको बता दिए। और रैंकिंग्स वगैरह ज़्यादा मैटर नहीं करती, LPU की रैंकिंग्स बहुत अच्छी है वैसे तो, आपको फिर भी यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे NRF में 66 रैंक है, 36, 74 पे देख सकते हैं। रैंकिंग्स वगैरह है वैसे आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी LPU तो उसकी रैंकिंग्स के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनीज कौन कौन सी आती है प्लेसमेंट के लिए, प्रीवियस साल में कितनी प्लेसमेंट हुई बता दिया आपको। बीटेक प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या बता दी, 100% प्लेसमेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या 100% प्लेसमेंट हो जाती है, नहीं 100% प्लेसमेंट नहीं होती। किस बच्चे की प्लेसमेंट हो जाती है, सबसे पहले तो जो बच्चे अच्छे से, जिनके 10th और 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए वो। उसके बाद उसकी CGPA जो मोर देन 6 होनी चाहिए, तो वो मास ग्रुप में बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देके उनको खुद ही सारे एग्जाम क्लियर करने, इंटरव्यू क्लियर करने हैं। तो उन बच्चों की क्लियर होगी जो यार पढ़ने में तेज होंगे, अच्छे होंगे, मतलब एटलीस्ट उनको मिनिमम मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 10th-12th में उनके 60% होने चाहिए। तो 100% बच्चों की प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होती है, बात बिल्कुल मतलब। एवरेज पैकेज 5 लाख का आप मान के चल सकते हैं। कितने बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है बताया मैंने अभी आपको, कि जो बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड सही होता है और जो एग्जाम वगैरह क्लियर कर पाते हैं। टोटल स्टूडेंट अगर आप बात करें सिर्फ CSE ब्रांच में, टोटल स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 हज़ार बच्चे सिर्फ CSE में आते हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक करते हैं। बाकी जो अलग ब्रांचेज होते हैं सिविल वगैरह, उनमें बच्चे कम ही होते हैं, 500-600 इतने बच्चे होते हैं जो सिविल या दूसरी ब्रांचेस में करते हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में पता लग गया हो डिटेल्ड प्लेसमेंट रिव्यू बीटेक का। फिर भी कोई डाउट है प्लेसमेंट को लेके तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा। विदिन 3 to 4 आवर्स में आपको जवाब मिल जाएगा आपके कमेंट का। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प हुई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।